प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और इस बीच अब चुनाव आयोग के आदेशानुसार सिर्फ वर्चुअल रैलियां होंगी, कोई भी सभा का आयोजन अभी तक नहीं किया जाएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे इनका परिचय जानते हैं और तमाम मुद्दों पर इनसे बातें करेंगे। आप परिचय दीजिए अपना पहले। मैं लालचंद यादव, समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष घोसी 354 जी का रहने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, सही है या गलत? कितना दम है अखिलेश यादव के दावों में? समाजवादी पार्टी पूरी तरह 2022 में पिछड़ों, दलितों, शोषितों, नौजवानों के बदौलत सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक, मंत्री आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आखिर भाजपा को छोड़कर? समाजवादी पार्टी में जो भी पिछड़े नेता आ रहे हैं, चाहे अगड़े नेता आ रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में वो उपेक्षित थे और जो सबका साथ सबका विकास का नारा था वो जुमला निकला। पूरी तरह लोग महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त हैं। अच्छा, आज दारा सिंह चौहान चौहानों के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कितनी मजबूती मिलेगी इनके आने से और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा चौहान की जो ज्वाइनिंग हो रही है उससे ये पिछड़ा चेहरा लोग हैं और कहीं न कहीं पार्टी से काफ़ी मजबूत होगी। आप चूँकि विधानसभा 354 के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कितनी कार्यभार आपके कंधे पर है और क्या नीतियाँ रहेंगी समाजवादी पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए? समाजवादी पार्टी की नीतियां की क्या बात कर रहे हैं। जिस विधानसभा का मैं रहने वाला हूं, उस विधानसभा में विगत 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहे और पूरे विधानसभा में कोई मुझे 5 काम गिनवा दे इनका। मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार चली है और यहाँ पर विधायक सुधाकर सिंह थे, यहाँ पर सैकड़ों सड़कों की जाल बिछी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि घोसी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली बलिया मोड़ से टू अदरी होते हुए मधुबन की एक शहीद सड़क, शहीद मार्ग जो था, समाजवादी पार्टी कल्पनाथ राय के बाद समाजवादी पार्टी ने ही बनवाया। दूसरी सड़क हम कोपागंज से उठा करके कसारा तक की सड़क का निर्माण हुआ। तीसरी सड़क वहीं भातकोल मोड़, कोपागंज भातकोल मोड़ से भातकोल तक उसका निर्माण हुआ। समाजवादी पार्टी यहीं नहीं रुकती है, जयरामगढ़ से नकटा की सड़क का निर्माण हुआ। यहीं मानिकपुर से घोसी के पूर्व, मानिकपुर से सूरजपुर के सड़क का निर्माण हुआ। समाजवादी पार्टी ने चिरैया कोट से सीधे टू मधुबन 1 अरब रुपया दे करके इस सड़क का निर्माण किया, जो मोहम्मदाबाद होकर घोसी होकर मधुबन के लिए वह सड़क जाती है। एक नहीं, फिर इसी तरह से अमिला थानीदास मोड़ से आखीपुर तक ये लगभग 12-13 किलोमीटर का सड़क का निर्माण हुआ। और समाजवादी पार्टी ने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप बांटी। समाजवादी पार्टी ने 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिया। समाजवादी पार्टी ने कोपागंज के पश्चिम टाउन से सटे काछी में एक सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया। समाजवादी पार्टी ने घोसी में बड़ा गांव करीमुद्दीनपुर के पास एक सब स्टेशन का, बिजली सब स्टेशन का निर्माण किया और यहीं टणियाओं में 100 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण किया। तो विजय राजभर कहते हैं कि विजय राजभर तो आए हैं पत्थर लगाने, और मैं एक पुल नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में आज़ादी से लगातार अब तक किसी भी दल ने मीरपुर, रहीमाबाद, ढेकुलिया घाट, जयसिंहपुर और हथनी का जो टौंस नदी पर पुल है उसका निर्माण कराई। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में विकास और बहबूदी के लिए काम किया। दवाई मुक्त, पढ़ाई मुक्त का नारा ही नहीं दिया, किसानों की सिंचाई मुक्त किया, व्यापारियों के लिए 3/7 शिथिल किया और बुनकरों को 70 रुपया पर फिक्स 70 रुपया के रेट से लूम चलवाया। समाजवादी पार्टी विद्या कन्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, बुनकरों के साथ, व्यापारियों के साथ खड़ी रही।
भाजपा भी तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं, किसानों के लिए जो बिजली का बिल है वो अदा कर दिया है। इसके अलावा सड़कों का जाल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चलती थी तो मैं 200 रुपया में गरीब के झोपड़ी में 2 महीना बल्ब जलवाता था, और आज गरीब जो फ्री बिजली कनेक्शन के नाम पर जो कनेक्शन किए गए हैं उसकी बिल 500 से ऊपर आती थी। अब तो लोग कह रहे हैं कि अब बिल हज़ारों के करीब पहुंच रही है। मैंने गैस सिलेंडर, मेरे सरकार में पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर 600 के रेट से मिलता था, जिसमें 280 से 300 रुपया तक सब्सिडी मिलती थी। लेकिन इस सरकार ने सब्सिडी भी बंद किया और गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर बेचवाया। खाद में जो बोरी 50 किलो की मिलती थी वह 45 किलो की यूरिया खाद की बोरी मिल रही है। किसान की आमदनी दूना करने की बात कही गई थी, लेकिन किसान अपना गेहूं विवश होकर के 15 रुपया और 16 रुपया ग्रामीण अंचलों में बेचने को मजबूर है। धान क्रय केंद्रों पर सही खरीदारी नहीं हो रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमला बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे और हम किसानों की आमदनी दूना करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टैबलेट तो बांटी, बोले तो 3 लाख रोजगार हम लोगों ने दिया। अयोध्या में मंदिर बनाया, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। क्या चाहते हैं अभी? भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बनवाया। नहीं, अयोध्या मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मंदिर बनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मामला वो लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है कि मैं मंदिर बनवा रहा हूं। मैं डिसीजन, न्यायपालिका थोड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी है। न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही और मंदिर निर्माण जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। घोसी में किस मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी? प्रदेश को छोड़िए, प्रदेश में तो अखिलेश यादव अपने मुद्दे गिना रहे। घोसी में क्या है? में मैं जो सड़कों का जाल बिछाया हूँ, बिजली का सब स्टेशन बनाया हूँ, टड़ियाव का हॉस्पिटल बनाया हूँ, टौंस नदी पर 4 पुल दिया हूँ, लोहिया आवास दिया हूँ, और बाजार की तहबाजारी से लेकर के हम दवाई मुक्त, पढ़ाई मुक्त में जो जनता का सहयोग किए हैं, मैं इस मुद्दे पर चुनाव में जा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने बेटियों के लिए कन्याधन चलाया। उसके आपको बता दे रहा हूँ कि जब हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी, नेताजी विपक्ष में बैठे थे जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार की 2 बेटियां गरीबी के कारण खुदकुशी कर ली। पिता बार बार लड़के खोजता था और शादी तय नहीं हो पा रही थी, और शादी नहीं तय हो पा रही थी। एक दिन उसकी लड़की की माँ अपने पति से पूछ रही है कि डेली जाते हैं कहीं, अभी मामला बना नहीं। उस समय हमारी पार्टी विपक्ष में थी। पिता, वो ब्राह्मण परिवार जो लड़का खोजते थे, वह बैठ करके फफक पड़े और यह रोने लगे कि गरीबी बड़ी ख़राब चीज़ है, हम गरीब हैं, लोग दहेजों की मांग कर रहे हैं। और इसके बाद जंगले से दोनों बेटियां सुन रही थी। वो कानपुर की दोनों बेटियां ने खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी करने के बाद सुबह अखबार में निकलता है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नेताजी थे। जब अखबार उठाते हैं और देखते हैं कि कानपुर में दहेज के कारण, गरीबी के कारण 2 बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो खुदकुशी कर ली, तो वहाँ के जिला अध्यक्ष से बात करते हैं, और बात करने के बाद अपना कार्यक्रम लगवाते हैं। कार्यक्रम लगवाने के बाद वो उस मौके पर जाते हैं और उस ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, और मिलने के बाद नेताजी ने वही घोषणा किए कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो अब गरीब की बेटी को ये विद्या कन्याधन के रूप में मैं 30,000 रुपया दूंगा, या तो पिता आगे की पढ़ाई कराएगा या बेटी का हाथ पीला करेगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग सदैव गरीबों के साथ खड़ा रहते हैं। आपको पता होगा कि सरहद पर मरने वाले जवानों की 2006 के पहले टोपी आती थी और राखी आती थी।
लेकिन जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ सदन में इस बात को रख करके राजकीय सम्मान के साथ घर से घाट तक उन जवान शहीदों की लाश को घर तक मंगवाने का काम किया। राजकीय सम्मान से उसका अंतिम संस्कार करने का सम्मान किया और उस मृत परिवार को उस समय भी 10 लाख रुपया देने की घोषणा की। टोपी से आप बात करें तो टोपी से भाजपा की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं। इसके अलावा जब अखिलेश की सरकार आती है तो सिर्फ यादव की सरकार चलती है। कहाँ तक आप इस बात को जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार चलती है तो यादवों की सरकार नहीं चलती है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगती है जब गरीबों का काम होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमने लैपटॉप बांटा उसमें हम सब यादव को जाति पूछकर लैपटॉप दिए थे क्या? मैं जहां बैठा हूं, जिस जगह बैठा हूं, ये बलुआ पोखरा जगह है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो यहीं बगल में कंधेली गांव है, एक घर भी यादव नहीं है, और वहां लोहिया आवास से राजभर चौहानों का घर बना। बगल में कंधेली के बाद बिजपुरा गांव है और बिजपुरा गांव में गांव हुआ, वहां लोहिया गांव में भी गरीबों को लगभग 70 लोहिया आवास मिला। फिर बगल में आपके यहीं सरहरा है, जो सरहरा लोहिया गांव हुआ उसमें भी यादव संख्या नहीं है, वहां भी मुस्लिम से लेकर चौहान और राजभर हैं जिनके लोहिया आवास बने। पकड़ी बुजुर्ग गांव है जिसको लोहिया गांव किया गया, वहां भी बने। फतेहपुर यहीं बगल में है, वहां भी हर वर्गों का आवास बने। समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कहती है सो करती है। हमारा नारा है, जो कहा सो करके दिखाया, जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। उनके करनी कथनी में कोई अंतर कभी नहीं रहा। दारा सिंह चौहान को लेकर कल तक भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार लगाते थे कार्यकर्ता, लेकिन आज उनको चुट्टा बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि जूतों की माला पहनाएंगे। योगी से डर के भाग गए। चौहान समाज कितना समाजवादी पार्टी के साथ हो गया इस समय? देखिए, हम चौहान समाज की बात ये नहीं कर रहा हूं कि कितना हो गया नहीं हो गया। मेरे दल में बहुत से चौहान, राजभर और ठाकुर, ब्राह्मण और सारे जातियों के विभिन्न विधानसभा घोषी में नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कैडर हैं। दारा चौहान हमारे अगर पार्टी में आए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। वो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी क्या करेगी, किसको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, वो विषय हमारा नहीं है। हम लोग घोसी विधानसभा में काम करते हैं और घोसी विधानसभा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उसका अक्षर से पालन करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक विजय राजभर ने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने छुट्टा पशुओं को छोड़ दे रहे हैं रोड पर, जिससे कि छुट्टा पशु रोड पर बहुत ज्यादा हो गए हैं। कितना सही? विजय राजभर जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी छुट्टा पशुओं को छोड़ रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग पशु नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गौ रक्षा के नाम पर जो पशुओं को रैन बसेरा बनवाया है, उस रैन बसेरा में कई पशु की क्षमता है आप लोग बखूबी जानते हैं। पूरी तरह सड़कों पर पशु हैं, झुंड का झुंड। आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है और उनके रहन सहन की कोई व्यवस्था नहीं है, न चारा दाना की व्यवस्था है। यहाँ तक जो उनके रैन बसेरा है उसमें जो पशु हैं पता नहीं चल रहा है कि हड्डी में चमड़ी हो गई है कि चमड़ी में हड्डी है। आए दिन पशु मर रहे हैं और सफाई कर्मी उसको गाड़ रहे हैं। कहीं कहीं अब प्रधानों को निर्देश है जेसीबी से जिस ग्राम पंचायत के रोडों के किनारे पशु मरते हैं उस ग्राम प्रधान को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि जेसीबी से उस पशु को गड़वाओ। भाजपा कह रही है कि जब हम सत्ता में जब से आए तब से सुशासन हो गया है, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर जेल में है। इसके अलावा आजम खान जैसे जिनके ऊपर हमेशा वो आरोप लगाती है कि मतलब बहुत सरकार से जमीन लेकर अपनी जवाहर यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया, वो सभी अंदर है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। देखिए, अगर भ्रष्टाचार और अपराधियों पर कार्रवाई हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी अपराधी होता है, लेकिन अगर झूठे किसी पर प्रताड़ना किया जा,
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर अपराधी है तो कार्रवाई हो, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन अपराधी एक पक्षीय न हो। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। जनता भी समझ रही है, आप पत्रकार हैं, आप समझते होंगे इस बात को। एडीसीपीआई का छापा पड़ रहा है राजीव राय पर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। केवल राजू राय पर नहीं, हमारे कई वरिष्ठ नेताओं पर ईडी सीबीआई की छापा पड़ी और छापा में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। हमारे नेताओं ने कहीं उस दायरे में नहीं आए और पूरी तरह से अपने को साफ बच गए। 6-7 महीने पहले महेंद्र चौहान को पीटा गया था करड़ी सेना के लोगों द्वारा। अब फिर कल उनका बयान आया करड़ी सेना के जिलाध्यक्ष क्या कि दारा चौहान अगर आएंगे तो उनको फिर से जूतों से हम पीटेंगे यहीं पर। देखिए, जो करड़ी सेना है वो दारा सिंह चौहान को ही नहीं पीटेगी, वो हम सभी पिछड़ों को, हम दबे कुचलों को पीटने का काम करेगी। कोई उससे अछूता नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी घोषी के विधानसभा अध्यक्ष है, कितनी तैयारियां की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा? चूंकि देखा जाए कि जिलाध्यक्ष विद्युत नाथ जी जल्द ही समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कार्यकारिणी की कुछ कमजोरी भी अभी है, अभी तक सभी पदों को भरा भी नहीं गया है? देखिए, मैं जिस विधानसभा घोषी का हूँ, हमारी पूरी तरह बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर और संगठन पूरी तरह तैयार है और सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित किया हूँ। मैं काफ़ी दिन से समाजवादी पार्टी का, लगभग 16-17 साल से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं पूरी तरह से इस विधानसभा की तैयारी करके तैयार हूँ और पार्टी जिसको टिकट देगी, पार्टी अगड़ा को देगी कि पिछड़ा को टिकट देगी, मैं उसके साथ हूँ और पार्टी का काम करने के लिए तैयार हूँ। लालचंद यादव को अगर टिकट मिलेगा तो लालचंद यादव किन मुद्दों के साथ गांव में जाएंगे? लालचंद यादव तो टिकट का अप्लाई नहीं किए हैं। हमने न जिला अध्यक्ष मांगा है, न विधानसभा का एमएलए का टिकट मांगा हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका मैं निर्वहन करता हूँ और पूरी ईमानदारी से। हमारे यहाँ 5 टाउन एरिया हैं, 3 ब्लॉक हैं और इस समय 520 बूथ हैं। हम बूथों तक काम करते हैं और सभी वर्गों को सम्मान देते हैं। आज दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में बहुत सी हलचल मची हुई है। इसी को लेकर हम तमाम नेताओं से बातें करेंगे। आप बने रहे न्यूज़ कोना के साथ। धन्यवाद।